हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। देखो, टाइम मैनेजमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। लोग कहते हैं ना, हमारे पास टाइम नहीं मिलता, मैं ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। आज इस वीडियो में उन सारे चैलेंजेस का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव करके एक बुक है, उसके एक ऑथर हैं स्टीवन आर कोवी। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, वो बताते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो इसको मैं ड्रॉबैक्स आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, एक तरफ हमने इंपॉर्टेंट रख दिया, एक नीचे की तरफ हमने अर्जेंट रख दिया। 4 बॉक्सेस बनाए। अगर कोई चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, हम उसको शेड्यूल कर देंगे। अगर कोई चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ना अर्जेंट है, ना ही अर्जेंट, हम उसको ड्रॉप कर देंगे। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है, हम उसको अभी करेंगे। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, हम उसको डेलीगेट कर देंगे। और सपोज करो आप रोड पे जा रहे हो, आपको आपका फ्रेंड मिल गया, उसकी थोड़ी देर के बाद आप बोलते हो ना तो यार ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है, ना ही अर्जेंट है, ये तो बाद में भी मिल सकता है। आप उसको चिट चैट करने लगे, आप बातें करने लगे, तो आप क्या करोगे? आप उसे छोड़ दोगे बीच में, कहोगे नहीं यार मेरा टाइम मैनेजमेंट का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते ना। आपके घर का नल खराब हो गया, आपको प्लम्बर को कॉल करना है, आप कहोगे यार ये मेरे लिए ना तो ये इम्पोर्टेंट है, ना ही ये मेरे लिए अर्जेंट है। आप उसको छोड़ नहीं सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर वो चीज़ अर्जेंट भी है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उसको डेलीगेट करोगे। लेकिन डेलीगेट के लिए आपके घर में कोई नहीं है, आप क्या करोगे? डेलीगेट कर दोगे। कैसे करोगे? तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ों के लिए ड्रॉबैक्स हैं इसमें, तो हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। तो मैं 3 कोर आइडियाज़ के बारे में बताने वाला हूँ। 3 कोर आइडियाज़ ऑफ अ टाइम मैनेजमेंट। पहला आता है टाइम इज़ अ एलोकेशन। तो आप एलोकेशन से तो समझ ही गए होंगे कि आप अपने टाइम को किस तरीके से एलोकेट करते हो। हम ह्यूमन बींग हैं, हम इमोशंस को नहीं दबा सकते। हमें चिट चैट भी करना है लोगों से, हमें पेरेंट्स से बातें भी करनी है, फ्रेंड्स से भी मिलना है, सीरीज़ भी देखनी है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है, हम अपने टाइम को किस तरीके से एलोकेट करें कि हम अपनी चीज़ों में, अपने कामों को काम भी पूरा कर सके और उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे सके जो हमारे लाइफ के लिए एक अदर एस्पेक्ट से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक तरफ हमने कर दिया अर्जेंट, एक तरफ कर दिया इम्पॉर्टेंट, और एक तरफ है शेयरिंग, कि हम अपने टाइम को किस तरीके से कितने परसेंटेज में शेयर करने वाले हैं। अगर कोई चीज़ अर्जेंट नहीं है, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको हम 13% करेंगे। अगर कोई चीज़ अर्जेंट भी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम उसको 52% करेंगे। अगर कोई चीज़ अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको हम 12% करेंगे। अगर कोई चीज़ अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, उसको हम 23% करेंगे। आपको क्वेश्चन होगा कि अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, उसको हम 23% कर रहे हैं, हम 52 करना चाहिए ना? नहीं। अगर हम कोई चीज़ अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, अगर हम उसको 52% कर देंगे ना, तो आगे जाके वो अर्जेंट नहीं बनेगा। मेन फोकस होना चाहिए हमारा इम्पॉर्टेंट। आपको ये भी ध्यान रखना है, आप जो शेड्यूल बना रहे हो, आप अपने शेड्यूल को कंट्रोल कर रहे हो, ये शेड्यूल आपको कंट्रोल कर रहा है। आपने एक ट्रैप के जैसा शेड्यूल तो नहीं बना रखा। अभी तक जो भी आप फॉलो कर रहे थे, मुझे नहीं पता। आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने शेड्यूल को और इसको उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान दोगे, इस रेशियो को लेके आप चलोगे, तो आपके टाइम मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिवली और प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। और सेकंड आता है हमारा टाइम इज़ अ एनर्जी। देखो, अगर लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम काम नहीं कर पाते, क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं है। पीपल से आई हैव नो टाइम, इट मीन्स दे हैव नो एनर्जी। तो हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी 4 तरीके की होती है: फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। पहला आता है फिजिकल एनर्जी। हम क्या खाते हैं, हम कैसे सोते हैं, हम क्या एक्सरसाइज करते हैं। इमोशनल, हम हमारे लिए अपने बारे में क्या सोचते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, एम्पैथी, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल। उसके अंदर हमारा सेल्फ टॉक क्या है, हम सेल्फ पॉजिटिव अपने लिए क्या है। और उसके बाद आती है हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी कमिटमेंट क्या है, हमारी इंटीग्रिटी क्या है, हम कितनी ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, कितने ब्लेस फील करते हैं। जब हम इन चारों एनर्जीज को कंबाइन करते हैं, तब हम अपनी टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जो अपनी एनर्जी को मैनेज कर सकता है, वो अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। आप सुबह सुबह उठे, आपकी एनर्जी बिल्कुल फुल चार्ज है। आप सुबह सुबह उठे, आपने अपना काम किया, जो प्रायोरिटाइज है आपका वर्क, आपने वो काम किया, आपने उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी,
उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया, आपने अपने एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ किया। लेकिन एक दूसरे तरफ एक बंदा उठा, उसने स्क्रॉल करना शुरू कर दिया अपने फ़ोन को, या वो टॉक कर रहा है, टॉक्सिक टॉक कर रहा है, वो लाइक कर रहा है यूज़लेस चीज़ों को, यूज़लेस वीडियोस देख रहा है, तो उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। जैसे जैसे हम अपने दिन को जीते रहते हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी कम होती रहती है और रात तक तो वो डाउन हो जाती है। और बहुत सारे बंदे अगले दिन एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, रात को ड्रिंक भी करते हैं और नाइट आउट के नाम पे वो इधर उधर घूमते हैं, ड्रिंक करते हैं, नाइट आउट करते हैं और अपने डोपामिन को चाहते कि हमारा डोपामिन का लेवल हमेशा रहे। और जिसका डोपामिन का लेवल नाइट में ही हाई लेवल पे रहेगा और अगले दिन कैसे अपने टाइम को मैनेज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आपको अपने टाइम को मैनेज करने के लिए अपनी एनर्जी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइम इज़ अ मनी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, टाइम इज़ अ मनी, बट सर हम तो कमाते ही नहीं हैं। हम बहुत सारे मेरे व्यूअर्स तुम में से कमाते नहीं होगे, मैं मानता हूँ, लेकिन आगे जाके आप कमाओगे तो सही। जब आप कमाओगे, जब आप इसकी इम्पोर्टेंस को पहचानोगे कि टाइम इज़ अ मनी क्यों है। देखो, हम अपने टाइम को एलोकेट कर सकते हैं, हम अपने टाइम को और एनर्जी को एलोकेट करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपकी जो टाइम है वो आपकी मनी से इक्वल प्रोपोर्शनेट है। कैसे? आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाते हो तो आपकी मनी की वैल्यू बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? आज आपके पास थोड़ी बहुत ही नॉलेज, आप उसके बेस पे इतना पैसा कमाते हो, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज और बढ़ा लेते हो तो आपका जो मनी की लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। एक तरफ हम ले लेते हैं मनी, एक तरफ ले लेते हैं हम आपकी लाइफ की चैलेंज। अगर आपके बिजली का बिल आ गया 50,000 रुपये, आज आपकी कमाई है 30,000 रुपये, और अगर आप अपने लेवल को बढ़ाते, अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं और आपकी इनकम हो गई 1.5 लाख रुपए और आपके बिजली का बिल आ गया 50,000 रुपये, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई है। जब इंसान अपनी वैल्यू बढ़ाता है तो ऑटोमेटिकली जो टाइम है ना वो उसको पैसे देता है। तो टाइम इज़ अ मनी। तो आप अपने टाइम में जितनी वैल्यू इंक्रीज़ करते हो आपका पैसा उतना इंक्रीज़ करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर ऑफिस में जाके चिट चैट करो, आप कॉलिंग करके लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से वैल्यू दे सकते हो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, अपनी स्किल्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। सपोज करो आप नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराते हो 199 पर मंथ का, और आप नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराते हो। सपोज करिए आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप 22 दिन, महीने में 22 दिन जाते हो, 8 घंटे जॉब करते हो, 50,000 रुपये इनकम है। 50,000 रुपये इनकम है तो 22 घंटे इंटू 8 कितना हो गया, 176 आवर हो गए आपके। और 176 आवर को जब हम 50,000 से डिवाइड करते हैं तो 285 पर आवर के हिसाब से आपकी इनकम आ गई। मतलब आप पर आवर में 285 रुपीज़ कमाते हो। अब इसी में ही आप नेटफ्लिक्स का रिचार्ज देखते हो 199 का। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ नेटफ्लिक्स के, आप देखो कोई बात नहीं, देखो, लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंट कामों को छोड़ के देख रहे हो तो वो गलत है। आप 199 पर मंथ रिचार्ज कराते हो, आप 285 पर मंथ है, मतलब पर आवर के हिसाब से आपकी वैल्यू है टाइम की। 285 इंटू 30, आप 30 दिन देखते हो तो कितने हो गए, 8,500 आपकी पैसे बर्बाद हुए इतने। क्योंकि आप उसमें ये कर सकते थे ना, तो ऑटोमेटिकली आपने अपने टाइम को बर्बाद कर दिया, तो अपने पैसे को बर्बाद कर दिया। 8,500 प्लस आपका 99 रुपीज़ जो आप नेटफ्लिक्स में दे रहे हो, इतने आप अपने टाइम को दे रहे हो। तो आपको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आपकी टाइम इज इक्वल टू मनी। वैसे तो टाइम की हम कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रपोर्शनेट में मैं बता रहा हूँ। आप अपने टाइम को जिस तरीके से एलोकेट करोगे, जितने अच्छे से अपने टाइम को और अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे, आप उतने लेवल पे आप पैसे कमा पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो नीचे आप कमेंट करिए। तो बस थैंक यू आज की वीडियो के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करिए, उसके बारे में मैं आपको सोल्यूशन